नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत हेल्प करेगा कंपनीज में आगे फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। तो चलो अभी देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। सबसे पहले मैं बात करूँ टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के बारे में, जिसको हम लोग TTML नाम से जानते हैं। देखिए, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड एक टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये आप सभी जानते ही है। और ये कंपनी टोटली टेली सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। अगर कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस है, अगर इसका रेवेन्यूज जो जनरेट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आप देख सकते हैं टाटा टेली सर्विसेज 100% मार्केट लेकर चल रहा है। और इसका डेटा एंड वॉइस जो सर्विस है उसके ऊपर 82% कंपनी बिजनेस कर रहा है और रेवेन्यूज कमा रहा है। उसके साथ साथ जो SMS गेटवे है उसके ऊपर 14% एंड अदर्स के ऊपर 3.43% के आसपास कंपनी का बिजनेस चल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी की जो बिजनेस है वो देखा जाए तो ठीक ठाक ही काम कर रहा है। अगर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टेलीकॉम सेक्टर में एक दिक्कत बड़ा होता है, वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड प्रॉफिट का ग्रोथ। देखिए, सेल्स आपको हमेशा एक पॉजिटिव तो देखने को मिले, मगर कंपनी के एक्सपेंस साथ ही साथ इंटरेस्ट ये सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का हालत बुरी तरीके से खराब हो जाता है। कंपनी के सेल्स बहुत शानदार है, कंपनी का एक्सपेंस भी बहुत कंट्रोल में है। एक दिक्कत पॉइंट यही है कि कंपनी के इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया जिसके चलते कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। अराउंड 300 करोड़ के आसपास लॉसेस देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर जो करंट जो व्यू है उस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है इसमें आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग ना के बराबर है। पूरा का पूरा माल पब्लिक खरीदारी करके रखे हैं, क्योंकि उसको दो कारण की वजह से वो खरीदारी की है। पहली बात, उसको लगता है कि कंपनी एक टाटा ग्रुप की कंपनी है तो वो कंपनी में फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ आएगा। दूसरी पॉइंट ये है कि टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं और वहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ तो जरूर करेंगे, तो शायद इस बेसिस में वो काम कर रहे हैं। तो बाकी बता दूं, कंपनी के जो प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ है, अगर उसका ग्रोथ ऑफ पीरियड दिखा दूं तो कंपनी का लास्ट 12 मंथ्स में कंपनी का 9% का सेल्स ग्रोथ हुआ और लास्ट 12 मंथ में कंपनी का 9% का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो गया। तो जो लोग सिर्फ परसेंटेज ऑफ रिटर्न देखकर ही खुश हो रहे थे, उसके लिए बता दूं, आप इसको देखकर खुश मत होना, आपको कंपनीज का बाकी पॉइंट्स देखकर ही काम करना होगा। अभी इस TTML के ऊपर अगर आप चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजरिया देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न्स बना था, कुछ इस तरीके से बाइंग का रेंज पैटर्न बना था 26% के आसपास। और जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब एंटी बने और हाई लेवल तक इसका टारगेट बन चुके हैं। मगर यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि इस पैटर्न्स को मैंने मार्किंग करके रखा था। मैंने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। जो कंपनी का लॉस मेकिंग कंपनी है उस कंपनी के ऊपर मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ, चाहे वो कितना भी अच्छा मुझे ट्रेड दे दे। तो यहाँ पे देखिए फिर से एक रेंज बना है। फिर से एक रेंज का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए तो एक अच्छा खासा बाइंग का रेंज बने, जो कुल मिलाकर 50% के आसपास है, अराउंड 48 to 50% के आसपास है। तो क्या जब भी इस नीचे लेवल का टच करेंगे क्या मैं एंटी लेने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। तो आप कहेंगे सर, आप अगर एंटी नहीं लेने वाले हैं तो इस वीडियो को क्यों लेके आए? क्योंकि देखिए, हमेशा हम लोगों को मार्केट में ये सीखना है कि किसके ऊपर काम हम लोगों को करना नहीं है, किसके ऊपर काम करना है वो बाद में सीखेंगे। आपको पहले ये सीखना है कि कौन सा सिचुएशन में काम आपको नहीं करना है। अगर ये सीख लिया, क्योंकि ये बात मेरे नहीं है, आप वॉरेन बफेट जी के ही बात जाकर एक बार पढ़ लीजिएगा। उनके ही एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि सबसे पहले मैं वो डिसाइड करता हूँ मुझे क्या क्या नहीं करना है, उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ क्या क्या मुझे करना है। तभी आज मैं इतने बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूँ। मतलब ये वॉरेन बफेट जी का बात है, तो उसी को मैं फॉलो करके चलता हूँ। तो उसी बेसिस में मैं भी इसी तरीके से स्ट्रेटजीज को फॉलो करके काम करता हूँ। तो आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली एक 49,000 करोड़ का कंपनी है, एक बहुत जबरदस्त कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा डबल के आसपास देखने को मिला ओवरऑल इस कंपनी के इंडस्ट्रीज पीरियड से। और कंपनी का ROC तो ठीक है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, इनकम भी ठीक ठाक है। सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा, साथ ही साथ कंपनी इसके ऊपर अर्निंग पर शेयर भी आपको देखा जाए तो अच्छा खासा है। मुझे जो दो गुड पॉइंट्स अच्छा लगा, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। देखिए, सेल्स का ग्रोथ पिछले लास्ट 3 ईयर्स से भी कंपनी ब्रेकआउट करके TTM में मतलब टिल टू मंथ में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ किया।
उसी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव है। ऐसे नहीं कहूंगा कि बहुत खराब है, अच्छा खासा है, और इसीलिए कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट भी दिया। तो शानदार तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के यहाँ पे ग्रोथ हुआ है। उसी तरीके से रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 5 साल में 23%, 3 साल में 27% और लास्ट ईयर में कंपनी 31% के आसपास ग्रोथ किया। तो अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। जो प्रोमोटर के पास 39% का होल्डिंग है, एफएस के पास 22% है और डीएस के पास 16% है और पब्लिक के पास 20% है। तो हर किसी इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग रखे हैं। हाँ, कुछ दिनों से मुझे ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से एफएस ने तो कुछ क्वांटिटीज बेचा, एटलीस्ट 4% होल्डिंग तो बेच दिया। सॉरी, माफी चाहता हूँ, 4-4.5% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग को बेचा। तो होल्डिंग किसने खरीदारी की है आप खुद ही देख सकते हैं। डीएस ने कितना होल्डिंग था, 11%, आज कितना है 16%। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा क्वांटिटी डीएस ने ही उठा लिया। उसके पब्लिक का भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया और एफ डीएस के भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया, सॉरी एफएस के भी कुछ क्वांटिटी ऐड किया। तो इंस्टीट्यूशन जब कंटिन्यूसली बाइंग करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी तो आ ही जाते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में बात करूँ तो जब इतने लंबा एक जर्नी देखने को मिला, लंबा जर्नी मतलब पहले देखिए कंपनी बहुत शानदार तरीके से बाउंस बैक किया, बहुत शानदार तरीके से तेजी से ऊपर गया और यहाँ पे कुछ दिनों से होल्ड किया। कुछ दिनों से का मतलब क्या है, एटलीस्ट अगर मैं होल्डिंग पीरियड को टोटल देखूं तो एटलीस्ट 244 डेज, मतलब आप बोल सकते 8 मंथ। तो 8 मंथ के आसपास कंपनी के ऊपर एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड किया। तो जब भी कोई कंपनी इस तरीके से काम करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि कंपनी जब भी लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब एक बिग टारगेट, एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो मुझे 1% का लॉसेस और 3% का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। जो 1% का लॉसेस मतलब 21% का मैं लॉसेस लेकर चल रहा हूँ और टारगेट में 66% का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर चल रहा हूँ। अभी ये टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरा ट्रेड है जो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो प्लीज़ इस ट्रेड को देखकर ब्लाइंडली आप भी ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरे जो फंड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो अलग है। आपका कितना रिस्क मैनेजमेंट है, आप किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करके काम करते हैं, उस बेसिस में आप काम करिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम लोग डीमार्ट नाम से जानते हैं। डीमार्ट के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि कंपनी की जब ऑफिशियली जब रिजल्ट आया था तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी इस बार भी हाईएस्टली सेल्स किया, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्टली प्रॉफिट भी किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जबरदस्त है और नेट प्रॉफिट भी शानदार देखने को मिला और अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज़ से बढ़कर 11 रुपीज़ हो चुके हैं। पिछले सालों में ज़्यादा था, पिछले क्वार्टर्स में बहुत कम था, 8.66 रुपीज़ के आसपास। मतलब क्वार्टर्स को भी बीट किया, ईयर को भी बीट किया। तो इसलिए मैं डीमार्ट को हमेशा पॉजिटिवली देखता हूँ। जब डीमार्ट में एक बिग फॉल हुआ था तब बहुत सारे लोग मुझे मतलब कमेंट्स करके यही बता रहे थे कि आप सर गलत डिसीजन ले रहा है इस कंपनी के ऊपर एंटी लेकर। तभी मैंने आपको बताया था कि बड़े कंपनी का रूल्स ही ऐसा होता है, वो पहले रॉकेट की तरह भागते हैं और कभी ना कभी वो बिग फॉल दिखाते हैं। अगर आपको टॉप लेवल से कोई अच्छी कंपनी अगर टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक 40 to 50% करेक्शन होता है तो सोचना वहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी मुझे मिला था और फिर से बाउंस बैक भी करिए किया, क्योंकि पहले भी मेरा एक एंटी था, उसका टारगेट तो हो चुका है। नेक्स्ट एंटी एक काप विथ हैंडल पैटर्न के बेसिस में बना। पहले एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट करने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करें तो सामने ही इसका 5800 670 के आसपास एक स्ट्रांगली इसका लाइफ टाइम रेजिस्टेंस है, क्योंकि लाइफ टाइम हाई है तो एक रेजिस्टेंस पॉइंट्स एंड एक सप्लाई जोन है। तो इसी लेवल को टच करने के बाद करेक्शन होने का चांसेस भी हो सकते हैं। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट लेवल जो है वो करीबन करीबन 7176 रुपीज़ तक जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने के पोटेंशियल भी है, आगे बढ़ने का दम भी है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और वीडियो में जानकारी कैसे लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके आपको जरूर बताना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पराग मिल्स फूड्स लिमिटेड। तो पराग मिल फूड्स लिमिटेड जो 2300 करोड़ का कंपनी है, यहाँ पे कंपनी का जो फेस वैल्यू है 10 रुपया है। इसी कंपनी 1:2 रेशियो के यहाँ पे स्प्लिट देने जा रहे हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें, क्योंकि मेरे हिसाब से सारे पॉइंट्स को आपको एक बार सोच कर स्टडी करके ही काम करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।